सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े। भारत से हिंदुओं और खलीस बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। जो जैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है। जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिसाइड में। दोस्तों, जब से स्मृति ईरानी मक्का मदीना का दौरा करके आई हैं, वो भी भारतीय परिधान में, तब से पाकिस्तान के जिहादी मौलानाओं के खित्ते में आग लगी हुई है। वो बार बार रहकर स्मृति ईरानी के बारे में अनाप शनाप बोलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी औकात के बाहर जाकर सऊदी अरब को इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाल टोपी को लतेड़ा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सऊदी अरब के टुकड़े पर पलने वालों, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम सऊदी अरब के सामने बोल सको। भारत से हिंदुओं और खलीस बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें। जैद हामिद साहब उन्होंने भी कहा है कि वो जो स्मृति ईरानी वाला इंसिडेंट है कि जी वो पिछले वो उसको इंसिडेंट खैर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सानहा हो गया और सारी राइट विंग की जो मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी वाले भी ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया। मैडम, वो सऊदीज तो समझते हैं कि पाकिस्तान से हज का कोटा खत्म हो रहा है तो इंडिया इज ए कस्टमर फॉर देम, एक मार्केट है। आपको लगता है कि ये जैद हामिद को सऊदी अरब में इन्होंने पकड़ भी लिया था बिकॉज इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बातें की थी और बाद में मेरा ख्याल है इनको हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे छोड़ा था। ये क्या हम सऊदी अरब को समझ नहीं पा रहे? हम सऊदी अरब के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या कि हम खुद ही स्टैग्नेट रहना चाहते हैं और इससे आगे नहीं जाना चाहते? पहले जरा इस पे बात करते हैं, फिर बाद में दोबारा मैं आपसे इमरान खान वाला सवाल करूंगा। बिल्कुल सर, आप जैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं, उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है और MBS जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है उन्हें। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा। वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। ये जो जैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ाई डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। उनके बारे में इस कदर गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल की है जिसपे मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब में मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ ये कि इंडिया से डेलीगेशन गया था और आगे भी जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे भी बनना शुरू हो जाए, चर्च भी बनना शुरू हो जाए। फिर जैद हामिद साहब क्या करेंगे? और अगर जैद हामिद साहब में इतना ही हिम्मत है तो फिर गवर्नमेंट से कहें कि जी एम्बेसडर निकाल दें सऊदी अरब का यहाँ से। बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया। तो वो वही बात करेंगे, अरे अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा और वही बदल रहा है। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है। जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पियो हो तो कौन पियो है? जैद हामिद साहब को ये अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है। ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को।
क्योंकि इस तरह किया जाता है ना, हमारे आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के साथ भी किया था, लेकिन नहीं, जहां से पैसा आता है वहां तो पाकिस्तान कोई इस तरह का काम नहीं करता। एम्बेसडर निकाल दें, फिर जाहिद हामिद साहब वहां एम्बेसी के बाहर जाके टायर वायर जला दें, ये भी किया जा सकता है। साथ ही MBS जो है बाइकआउट कर दें, कि सऊदी अरब से ना हम पैसा लेंगे ना हम सऊदी अरब से बात करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगता ऐसा करने की। लेकिन हमारे यहाँ सर आप जानते हैं दोगले किस्म के लोग रहते हैं, और जाहिद हामिद साहब इसी तरह की बातों की वजह से फेमस भी हैं। अदरवाइज आपने उनको नहीं देखा होगा कि कभी कोई खास वो कहीं नजर आए हों, लेकिन जब उस किस्म की बातें करते हैं, कई बार तो उन्होंने अपनी जो वीडियोस बनाई हैं तो उसमें वो पूरी आर्मी यूनिफॉर्म पहन के और ऐलान कर रहे थे कि मैं ग़ज़वा हिंद के लिए जा रहा हूँ। गए नहीं अभी तक, पता नहीं मेरे ख्याल है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, पैदल निकल जाते। मगर मैंने उनको कई बार से ट्राई किया, मैंने उनको कई बार मैसेज किए कि वो मेरे शो में आ जाएं, किसी तरीके से मैं चाह रही थी आ जाए तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है। मगर हर बात बहुत ही रिस्पेक्टफुली, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत ही तमीज के साथ मुझे इनकार कर देते हैं, मगर आते नहीं है। अब देखें अगर कभी आ गए तो वैसे तो लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं हम जो मामूली से जर्नलिस्ट हैं हमसे इतना डरते क्यों हैं। हमने जिहाद कर करके देख लिया, फिर हम उन्हीं जिहादी जमातों से फिर हम लड़ के देख रहे हैं, एक एक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो माइंडसेट जो दाएं बाजू का माइंडसेट है, जो कि हॉकिश है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, जिनको हम समझते हैं इजराइल भारत, उनको एक ही पराये में देखना चाहते हैं। हम क्यों उनको नए पराये में नहीं देखना चाहते? आपको क्या लगता है ये जो 15-18 साल पाकिस्तान में लगे हैं, इसके बाद भी तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि सर जो हमने एक माइंडसेट लोगों का बना दिया है जो कि तालिबानी माइंडसेट है, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं, और उसमें निकलने में बहुत सालों लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी सोच के हैं। सबको यही लगता है कि बस हर जगह मुसलमानों की ही हुकूमत होनी चाहिए और हर जगह मुस्लिम ही होने चाहिए। वैसे मजेदार बात यह है कि हमें वो सऊदी अरब से शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ चाइना को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है कि वहां पे अगर चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है या उड़ीगर मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है तो हम उस पर भी आवाज नहीं निकालते। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये कि जाहिद हामिद साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे कहे जाते हैं। अब कहाँ तक है मालूम नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल वो जबान वही इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि अभी उन्हीं को कहा गया हो कि जी आप इस तरह की बात कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, गवर्नमेंट ने कोई एतराज नहीं किया, गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं है एक बार कह के देखे। सऊदी अरब वाले कहेंगे चलो हमारे पैसे कटो, तो फिर ये पैसे वापस करते हैं तो आपको पता है कि इनके पसीने आ जाते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, आइंदा मिलेगा भी नहीं सऊदी अरब से। तो एक ऐसा बंदा उठकर जो है, जो यहाँ पे इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं ना, जिनको लगा होगा कि गलत हुआ है, उनकी तसल्ली के लिए कि नहीं जी देखे जी जाहिद हामिद साहब ने क्या क्या बोल दिया और कितनी कैसी जबान इस्तेमाल की हिंदूज के लिए या सिख के लिए, तो ये बात करके उनको इत्मीनान दिला दिया और खुद कुछ बोले भी नहीं। वो वाली बात है ना, कई दफा आपने देखा होगा लोग जो है ग्रुप बना के किसी के खिलाफ बात करते हैं, एक बंदे को रखते हैं जो बोलता है, बाकी सब बैठे ऐसे देखते रहते हैं ना, या वैसे ही हंसते रहते हैं। उनमें उनका रोल जो है वो इतना नहीं है, वो अपना दिखाते हैं, लेकिन असल में सारा प्लान किया हुआ होता है। तो इसी तरीके से जाहिद हामिद साहब से कहा होगा कि भाई किसी ने मतलब यहाँ से जो लोग हैं पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कहा होगा इस तरह की वीडियो एक बना दो, क्योंकि उनकी प्राइवेट वीडियो है वो, उनके अपने चैनल के लिए, वो उन्होंने बना दी। उन्होंने सऊदी अरब को बुरा भला भी कह दिया, भारत को भी बुरा भला कह दिया, सऊदी अरब को चैलेंज भी कर दिया, तुम्हारे बाप का नहीं है मक्का मदीना, इस तरह करके उन्होंने बोल दिया, ठीक है। और जिन्होंने प्लान किया था वो चुपचाप देख रहे हैं ना, और बाद में वो कहेंगे जी हमारा तो कोई लेना देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।